हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेल्फ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम देखेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसके अलावा सभी राज्य मंत्री। ठीक है, जैसा कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कवर किए थे, उन्हें न्यूमेरिक ट्रिक के माध्यम से याद भी कराया था। ठीक है, तो आज हम राज्य मंत्री कवर करेंगे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है, उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं वो सभी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, हमारे राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है, ये हमारा स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। तो इनके पास है हमारा सांख्यिकी एवं जो हमारा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है वो इनके पास है। फिर दूसरे हमारे स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी 17वीं लोकसभा थी उसके 2019 में वहाँ थे 24 हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे और जो 24 हैं 24 हमारे राज्य मंत्री थे। लेकिन इस बार जो है हमारी वर्तमान में, उसमें जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं 31, 30 + 1। स्वतंत्र प्रभार मंत्री हमारे 2 हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, और जो 30 हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मोदी जी को लगा लिया जाए तो 31, तो वो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। और बात करें हमारे राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री हैं 45। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना तो डिस्कस किया नहीं जाता, पूछा नहीं जाता एग्जाम के अंदर, राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पूछा जाता है। तो राज्य मंत्री भी वो कभी कभी कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं हमारे वो अनुपस्थित होते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में हमारे राज्य मंत्री का काम आ जाता है, तो उस टाइम पर वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वही जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे, बाकी सबका विभाग देखेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे राज्य मंत्री आ जाएंगे हमारे पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के, और पर्यटन मंत्रालय इनके पास है, इनका नाम है श्रीपद यसो नायक। ठीक है, तो आप इसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि हम जानते हैं पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन थे हमारे कैबिनेट में, तो कैबिनेट में इसके थे हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद भी किया था। ठीक है, यदि सर्बानंद सोनोवाल सोने वाला बनना है तो हमारे पास क्या होने चाहिए, खुद के पोर्ट होने चाहिए, खुद का जलमार्ग होना चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और यदि पर्यटन की बात करें तो पर्यटन मंत्रालय किसके पास था, किशन रेड्डी, हमेशा रेडी रहते थे संस्कृति और जो हमारे प्रकृति से जुड़ी चीज़ें हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पर्यटन मंत्रालय के जी किशन रेड्डी हैं, और पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारे सेंटर में वो हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, लेकिन बात करें राज्य मंत्री तो श्रीपद यसो नायक हैं। अब इसे इस तरीके से रिलेट कर सकते हो आप, एक नायिका बोलती है कि मुझे ऐसा नायक चाहिए, मतलब कि यसो नायक को रिलेट करेंगे हम, ऐसो नायक जो मुझे क्या करे, मुझे जल मार्ग के थ्रू हमारे जहाज़ में बैठा के जो हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं उनका टूर कराए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा टूर से टूरिज्म, मतलब कि पर्यटन मंत्रालय इनके पास है, जल के थ्रू, ठीक है, तो जल मार्ग मंत्रालय। इसके अलावा जो जहाज रानी है, मतलब कि जहाज में बैठा के तो कराएगा टूर, तो जहाज रानी मंत्रालय में इनके पास है। और पत्तन का दर्शन कराना है, टूर कराना है, तो पत्तन किसे बोलते हैं इंग्लिश में, पोर्ट्स को। तो पत्तन पोत जो परिवहन मंत्रालय है, जलमार्ग मंत्रालय, वो किसके पास है, हमारे श्रीपद यसो नायक के पास है। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट राज्य मंत्री हैं इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस्पात, लोहा किसने लिया था, रामचंद्र जी ने। ठीक है, तो रामचंद्र जी ने लिया था, तो रामचंद्र क्या थे हमारे इस्पात मंत्री। और उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो ग्रामीण गैस है हमारा गिरिराज सिंह। ठीक है, तो वो हमारे पंचायती राज्य मंत्री भी थे, और इसके अलावा हमारे ग्रामीण विकास मंत्री भी थे, कहाँ पे, सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर थे। ठीक है, और यदि अब बात करें इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है राज्य मंत्रियों में, तो वो है श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। ठीक है, मतलब कि क्योंकि गाँव का विकास कर रहे हैं, ठीक है, इस्पात फैक्ट्री लगा रहे हैं गाँव के अंदर, तो इनको क्या होगा, नमस्ते किसकी तरफ से, हमारे जो इस्पात मंत्री हैं कौन थे हमारे, रामचंद्र जी, या फिर रामचंद्र जी को इन्होंने नमस्ते किया। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट भी याद हो जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ हम ट्रिक बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट राज्य मंत्री की बात करें तो नेक्स्ट राज्य मंत्री हैं हमारे जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है, खाद्यान्न प्रसंस्करण इनके पास है, और उद्योग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो इनका नाम है श्री प्रहलाद सिंह पटेल। तो वहाँ पर हमने कैसे रिलेट किया था, वहाँ थे प्रहलाद जोशी। ठीक है, उनके पास हमारा माइन था, क्योंकि प्रहलाद को कहाँ लेके बैठी थी हमारी होलिका, अग्नि में। तो अग्नि किससे जलाई थी, कोयले से, तो कोयला मंत्रालय था उनके पास। इसके अलावा कोयला कहाँ से आता है, माइन से, तो माइनिंग खनन मंत्रालय भी उनके पास ही है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आग लग गई थी, ठीक है, तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनके पास खुद ही इतनी शक्ति थी होलिका से बचने की, तो उन्हें पानी से बुझाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ, श्री प्रहलाद सिंह पटेल वहाँ जोशी थे। ठीक है, यहाँ पर प्रहलाद सिंह पटेल हैं। तो प्रहलाद की बात करें तो क्या होगा, श्री प्रहलाद सिंह पटेल को जरूरत नहीं पड़ी जल की, बिना जल के ही वो कुछ हो ही नहीं उन्हें आग से। ठीक है, तो वैसे ही बुझ गई उनकी, क्योंकि उन्होंने ऐसी शक्तिशाली चीज़ें खाई हुई थी,
मतलब कि बहुत सारी जो शक्तिवर्धक टॉनिक है वो पहले से लिए हुए थे। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसके पास है, हमारे श्री प्रहलाद सिंह पटेल के पास है। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री की बात करें तो इनके पास हमारा उपभोक्ता मामले, खाद्यान्न, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जो कि हमारे वहाँ पे पीयूष गोयल जी के पास था, क्योंकि उन्हें वो गोयल से हमने रेट किया था बनियाओं को हमारी समझ होती है बहुत अच्छी, किसकी, उपभोक्ता कंज्यूमर की। और खाद्यान्न चीज़ें, कपड़ा मंत्रालय भी हमारा पीयूष गोयल जी के पास था। इसके अलावा बात करें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो ये किसके पास था, वन से रिलेटेड, मतलब कि पर्यावरण से जुड़ी सारी चीज़ें किसके पास थी, हमारी भूपेंद्र सिंह पटेल। तो सेंटर में कौन थे, भूपेंद्र सिंह पटेल, ये याद रखना है। और ये सारे मंत्रालय हमारे राज्य में किसके पास हैं, तो ये हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे। अश्विनी वैष्णव तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिनके पास हमारा क्या था, अश्व लेके कहाँ गए थे, हमारा रेल चल नहीं रही थी तो अश्व लेके गए थे हमारी वहाँ की जो संचार है, संचार व्यवस्था, आईटी सेक्टर, तो संचार मंत्रालय, आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय। इसके अलावा उनके पास क्या था, रेल मंत्री कौन थे, हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव है वहाँ सेंटर में, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर है। और यहाँ राज्य मंत्री हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे, जिनके पास हमारा उपभोक्ता मामले, खाद्यान्न मंत्री भी है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट राज्य मंत्री की बात करें तो वो आ जाते हैं हमारे संसदीय कार्य मंत्रालय। तो संसदीय कार्य मंत्रालय वहाँ क्या था, मैंने बताया था संसद के कार्य के लिए जोश में होना जरूरी है। ठीक है, तो जोशी जी थे वहाँ। ठीक है, और संस्कृति मंत्रालय की बात करें तो जी किशन रेड्डी हमेशा रेडी रहते थे, तत्पर रहते थे। ये दोनों मंत्रालय राज्य में हमारे श्री अर्जुन राम मेघवान के पास हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, ठीक है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सड़क पे लाने वाले मंत्री कौन थे हमारे वहाँ पे कैबिनेट में, तो कैबिनेट में हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी थे। ठीक है, गाड़ी करी कहाँ पे, सड़क पे, या फिर हमारे कहाँ होगी, राजमार्ग पे, तो राजमार्ग मिनिस्टर भी हमारे नितिन गडकरी थे। बात करें, हाँ, राजमार्ग मंत्रालय नेक्स्ट दे दिया है, तो ये भी हमारे नितिन जयराम गडकरी जी थे। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये कैबिनेट में किसके पास था, हमने ट्रिक भी बताई थी, उड़ के आए बीजेपी में, कौन आ जाएंगे, ज्योतिराय सिंधिया। ठीक है, सिंधिया जी के आगे हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो वैसे यदि बात करें हमारा ये हमारे तीनों मंत्रालय किसके पास हैं, हमारे राज्य में जनरल, जो हमारे सेवानिवृत्त जनरल हैं वीके सिंह, इनके पास है। आप तो जानते होंगे इन्हें, फेमस, हमारे बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट मंत्री, राज्य मंत्री, तो वो आ जाते हैं हमारे विद्युत मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी किसी नवीन के हाथ में होनी चाहिए, तो हमने वहाँ रिलेट किया था, हमारा राजा के पास नहीं होनी चाहिए, राजकुमार के पास होनी चाहिए, तो राजकुमार जी के पास था हमारा विद्युत मंत्रालय। इसके अलावा भारी उद्योग मंत्रालय जो है हमारा, भारी भरकम सा नाम था, महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, तो हमने वो देखा था, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली से रिलेट किया था, तो महेंद्र नाथ के पास क्या था, महेंद्र नाथ पांडे के पास भारी उद्योग। लेकिन राज्य में किसके पास है हमारा, ये है राज्य में श्री कृष्ण पाल के पास। उसके बाद हमारे नेक्स्ट राज्य मंत्री आते हैं रेल मंत्रालय, कोयला एवं खनन मंत्रालय। मैंने देखा था उसके जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके अंदर रेल मंत्री तो हमारे सभी बताए अश्विनी वैष्णव जी थे। इसके अलावा कोयला एवं खनन, कोयले से जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, ठीक है, कोयले से आग जलाई थी, लेकिन जो हमारे होलिका ही वो लेके बैठी, उसके बावजूद भी उसे फ़र्क नहीं पड़ा। तो कोयला भी और खान से माइनिंग की जाती है कोयले की, तो ऐसे रिलेट किया था हमने, कोयला और खान मंत्रालय किसके पास है। यदि आपको ये ट्रिक रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप इसका फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकते हो, उसमें हमने ये न्यूमेरिक ट्रिक से बिल्कुल पूरी तरीके से पूरे कैबिनेट मिनिस्टर याद करा दिए हैं, बस उनका रिवीजन हो रहा है यहाँ पे राज्य मंत्री के साथ, क्योंकि राज्य मंत्री हमारे कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर हमारे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा। तो हमारा कोयला एवं खान मंत्री किसके पास था, हमने रिलेट किया था, वहाँ थे प्रहलाद सिंह जोशी। ठीक है, तो प्रहलाद सिंह जोशी आ जाएंगे हमारे क्या, कोयला एवं खान मंत्री। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें राज्य में, तो राज्य में हमारे श्री दानवे राव साहेब दादा राव, ये हैं हमारे रेलवे मंत्री। रे की वैसे भी इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब रेल मंत्रालय इनके पास है। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें राज्य मंत्री में, वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो ये किसके पास था, सामाजिक न्याय, मतलब कि सोशल जस्टिस है वो कौन दिलाएगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे हैं, जैसे मान लिया हमारे रामदास आठवले भी हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। इसके अलावा हमारे जो नारायण स्वामी है या हमारी जो प्रतिमा भौमिक है, इनके पास भी हमारा कौन सा मंत्रालय है, हमारा इनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। ठीक है, तो मतलब कि तीन मंत्री हैं हमारे किसमें, राज्य में, इसके सामाजिक न्याय के। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे, हमारे श्री रामदास अठावले। ठीक है, तो आठवले ये क्या हैं, हमारे राज्य मंत्री हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि हमारे गिरिराज सिंह के पास था सेंटर में, मतलब कि कैबिनेट में। उसके बाद उपभोक्ता मामले,
मंत्री उपभोक्ता की समझ किसको थी, पीयूष गोयल जी को, तो गोयल जी के पास था। और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, तो सार्वजनिक वितरण का काम भी किसका था, ठीक है, तो वो भी इन्हीं के पास था हमारा, जो पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे राज्य की बात करें तो राज्य में कौन है, ये श्री सांध्वी निरंजन ज्योति के पास है ये, ठीक है। कौन सा, हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री की बात करें तो नेक्स्ट राज्य मंत्री आ जाते हैं हमारे मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय। तो मैंने बताया था इसके लिए ज़्यादा फिजिकली स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो ये महिलाओं के पास नहीं, पुरुष के पास होती है। तो वहाँ थे पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन और पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के। लेकिन यहाँ पे राज्य मंत्री में बात करें तो श्री संजीव कुमार बाल्यान जी हैं हमारे मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी, ठीक है। ये वैसे दो हैं, एक तो हमारे एल मुरुगन भी आएंगे इसमें ही, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय में, और संजीव कुमार बाल्यान भी हमारे इसी के मंत्री हैं। मतलब कि दो मंत्रियों के पास भी, तीन मंत्रियों के पास भी मंत्रालय होता है। जैसे हमारे विदेश मंत्री हमारे मीनाक्षी लेखी भी हैं राज्य मंत्री, वी मुरलीधरन भी हैं और राजकुमार रंजन सिंह भी हैं, ठीक है। ऐसे ही राज्य मंत्री हमारे तीन होते हैं, तीन दो होते हैं। जैसे ये भी हमारे दो हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के हमारे एक तो आ जाएंगे हमारे ये श्री संजीव कुमार बाल्यान। इसके अलावा हमारे यहाँ पे डॉक्टर एल मुरुगन भी आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री बात करें तो गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री भी हमारे एक से ज़्यादा हो सकते हैं राज्य मंत्री, जैसे हमारे नित्यानंद राय हैं, हमारे निशित जो हमारे प्रमाणिक हैं वो हैं अजय कुमार। ये 3 गृह मंत्री हैं हमारे राज्य। और यदि स्टेट में बात करें तो गृह मंत्री सब जानते हैं कौन है हमारे, ठीक है, बहुत ही फेमस है, अमित शाह जी, वो गृह मंत्री हैं सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, श्री नित्यानंद राय, ठीक है। इसके अलावा हमारे निशित प्रामाणिक और अजय कुमार भी हमारे गृह मंत्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री हैं हमारे वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्रालय इनके पास कौन है, श्री पंकज चौधरी। तो वित्त मंत्रालय भी हमारा जो, यदि सेंटर में बात करें तो सेंटर में वित्त मंत्रालय किसके पास है हमारा, वो है हमारी निर्मला सीतारमन जी के पास। और राज्य में बात करें तो वित्त मंत्रालय है श्री पंकज चौधरी के पास। उसके पास नेक्स्ट है हमारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। तो उद्योग की समझ किसको है, जिसको हमारी जो सारे काम कैसे करते हैं हमारे उद्योग से रिलेटेड, जिन्हें उपभोक्ता की समझ होती है, तो कौन आ जाएंगे हमारे सेंटर में आ जाएंगे हमारे पीयूष गोयल जी, ठीक है। लेकिन राज्य में बात करें तो ये हैं श्री अनुप्रिया सिंह पटेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की क्या है, राज्य मंत्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री की बात करें तो वो आ जाती हैं हमारी विधि और न्याय मंत्रालय। तो वहाँ देखा था विधि और न्याय कौन करता है घर के अंदर, हमारे जब जीजी की शादी हो जाती है, मतलब कि जीजू करते हैं, ठीक है। मतलब कि वहाँ थे किरण रिजिजू, उनका प्रमोशन हुआ था क्योंकि उनके पास पहले खेल मंत्रालय था, अच्छा काम किया, अगले में प्रमोशन हो गया था, उन्हें मिल गया विधि और न्याय मंत्रालय। लेकिन राज्य में किसके पास है ये, तो राज्य में है ये हमारे प्रोफेसर SP सिंह बघेल। वैसे भी SP वगैरह का काम यही होता है, ठीक है, मतलब कि जो न्याय व्यवस्था है इसे देखना, विधि बनाना। उसके बाद यदि हम बात करें कौशल विकास या उद्यमिता मंत्रालय, तो कौशल क्या बताया था मैंने, वहाँ बताया था प्रधान। यदि प्रधान बनना है तो आपको या तो एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा शिक्षक होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि शिक्षा मंत्रालय था उनके पास, और या फिर स्किल होनी चाहिए, मतलब कि कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भी किसके पास था, हमारा धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय IT सेक्टर, ठीक है, तो ये किसके पास था, हमारा जो रेल मंत्री थे हमारे अश्विनी वैष्णव जी के पास, ठीक है। तो अब यदि बात करें राज्य में ये दोनों मंत्रालय किसके पास है, श्री राजीव चंद्रशेखर के पास है। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री की बात करें तो वो आ जाते हैं हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो कृषि मंत्रालय किसके पास था, जिनके पास हमारा ग्रामीण विकास था वो गिरिराज सिंह के पास था। इसके अलावा यदि कृषि की बात करें तो कृषि किसके पास था, वहाँ पे कौन सा, हमारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। बहुत ही सेंसिटिव मंत्रालय था, मैंने बताया था वहाँ ट्रिक में कि नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि ये तो बहुत ही सेंसिटिव मंत्रालय है, इसमें तो बहुत विवाद होते हैं। अभी हमारा जो किसान आंदोलन है वो हुआ था, तो उन्होंने अपने नाम के ही इंसान को दे दिया, नरेंद्र सिंह तोमर को। तो सेंटर में कौन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन राज्य में बात करें तो राज्य में है हमारी सुश्री शोभा करंदलाजे, तो ये हैं हमारी राज्य मंत्री। उसके बाद नेक्स्ट हम यदि बात करें राज्य मंत्री की तो सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग मंत्रालय, ठीक है। तो मध्यम की बात करें तो मैंने बोला था टैटू कैसा होना चाहिए नारायण का हमारे शरीर पे, या तो छोटा, मतलब कि सूक्ष्म, लघु या मध्यम। यदि बड़ा हुआ तो आपको ये मंत्रालय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ हमने टैटू से रिलेट किया था तूतू राणे, ठीक है। तो नारायण तूतू राणे क्या थे हमारे, वो थे हमारे क्या माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो हमारे एंटरप्राइज है उसके मिनिस्टर थे, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य में बात करें तो राज्य में है हमारे श्री भानु प्रताप वर्मा। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री की बात करें तो वो आ जाते हैं हमारे वस्त्र मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और रेल मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय किसके पास है, यदि हम कपड़ा मंत्रालय की बात करें तो किसके पास है, हमारे
पीयूष गोयल जी के पास है, क्योंकि कपड़ा का व्यापार वही करते हैं, गोयल वगैरह, बनिया वगैरह। तो मैंने बताया था उपभोक्ता की अच्छी समझ होती है, ठीक है। और हमारे कपड़े क्या, खाद्यान्न की चीज़ों का क्या करते हैं, ये बिजनेस करते हैं, ठीक है। इनके पास बहुत पैसा होता है। रेल मंत्री की बात करें तो रेल मंत्री कौन है हमारे, खाली यदि रेल मंत्री की बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी क्या गए थे, वैष्णो धाम गए थे अश्व लेकर, घोड़ा लेकर, क्योंकि वहाँ रेल नहीं चलती। ऐसे ट्रिक बताई थी ना हमने कैबिनेट मिनिस्टर की, तो आपको याद होगा। तो ये हो गए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर दोनों मंत्रालय के। लेकिन राज्य मंत्री की बात करें तो हमारी श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश हमारी क्या है, राज्य मंत्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री हैं हमारी विदेश और संसदीय कार्य मंत्रालय है इनके पास, वो हैं हमारे श्री वी मुरलीधरन। लेकिन बात करें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कौन है इसके, विदेश मंत्रालय के, तो आप जानते हो एस सुब्रमण्यम। और संसदीय कार्य मंत्रालय तो जोशी जी हैं, ठीक है। जोश में होना जरूरी है संसद के कार्य को संभालने के लिए, तो मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो और यदि राज्य में बात करें तो श्री वी मुरलीधरन है। उसके बाद यदि नेक्स्ट राज्य मंत्री की बात करें हमारे, तो वो आ जाते हैं विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। विदेश मंत्रालय में हमारे राज्य में 3 मंत्री हैं, विदेश मंत्री भी, मीनाक्षी लेखा, वी मुरलीधरन, राजकुमार रंजन। जैसे कि यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय किसके पास है, श्रीमती मीनाक्षी लेखा। तो विदेश मंत्रालय में हमारे राज्य में मीनाक्षी लेखा जी भी हैं, वी मुरलीधरन भी हैं और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह भी हैं। ये मिलकर हमारा जो विदेश मंत्री राज्य के उसका कार्यभार संभाल रहे हैं। इनके ऊपर हमारा विदेश मंत्री एस सुब्रमण्यम है, कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बात करें तो ये वैसे किसके पास है, उद्योग वाला पोर्शन है। उद्योग का काम कौन जानता है अच्छी तरीके से, तो कौन करते हैं हमारे उद्योग वगैरह, इनका दिमाग ही उद्योग वगैरह में चलता है, तो ये कौन आ जाएंगे हमारे पीयूष गोयल जी। इसके अलावा राज्य में बात करें तो श्री सोम प्रकाश हैं हमारे राज्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में के राज्य मंत्री। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री की बात करें तो वो आ जाते हैं जातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। तो ये किसके पास है, हमारा श्रीमती रेणुका सिंह सरूता के पास है। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री है कृषि और किसान कल्याण। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास है, ये हमारा सेंटर में किसके पास है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर के पास। लेकिन राज्य में किसके पास है, श्री कैलाश चौधरी जी के पास है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें नेक्स्ट राज्य मंत्री हमारे वो हैं शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है सेंटर में, तो शिक्षा मंत्री कौन बनाई गई है हमारी सेंटर में बात करें तो कौन है हमारे, शिक्षा पढ़े लिखा होना चाहिए या स्किल होनी चाहिए, तो धर्मेंद्र प्रधान जी। प्रधान बनने के लिए क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो धर्मेंद्र प्रधान है सेंटर में। लेकिन शिक्षा मंत्रालय किसके पास है हमारा राज्य में, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। कौन, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद यदि हम बात करें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, तो सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस की बात करें तो यदि हम जो सामाजिक न्याय वाला पोर्शन है ये यदि हम उसमें जो कैबिनेट है हमारा वहाँ देखें तो वहाँ था हमारा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मतलब कि वीर होगा वही तो सोशल जस्टिस दिलाएगा, या इंद्र से रिलेट किया था हमने, 2 तरीके से रिलेट किया था। तो यदि बात करें हम राज्य में, तो राज्य में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय है हमारा श्री ए नारायण स्वामी जी के पास। तो नारायण का काम भी तो यही था, ठीक है, सबको जस्टिस, जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय दिलाना, तो नारायण जी से रिलेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री की बात करें, इनकी न्यूमेरिक ट्रिक हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि ये बर्डन ही बढ़ाएंगे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं वो हम एक बार करा दे रहे हैं, क्योंकि कोई मिनिस्टर ऐसा होता है कभी कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं पहुँच पाता है तो उसके स्थान पर राज्य मंत्री पहुँचते हैं, तो उस टाइम पर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि सिलेबस के अंदर मेंशन है। बात करें आवास और शहरी कार्य मंत्री, तो आवास और शहरी कार्य मंत्री यदि वहाँ सेंटर में बात करें तो कमेंट में पिन करना है ये कि आवास मंत्रालय जो हमारा कैबिनेट के अंदर है वो किसके पास है, ठीक है। यदि बात करें हमारे राज्य मंत्री में तो श्री कौशल किशोर के पास है हमारा कौन सा, हमारा आवास मंत्रालय, ठीक है। इसके अलावा हम यदि बात करें हमारे नेक्स्ट राज्य मंत्री की, तो नेक्स्ट राज्य मंत्री हो जाते हैं हमारे रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय है इनके पास, और इनका नाम है श्री अजय भट्ट। तो रक्षा मंत्रालय किसके पास है हमारा, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के पास है। और पर्यटन मंत्रालय की बात करें तो पर्यटन घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, सारा। तो मैंने पर्यटन वाला पोर्शन रिलेट भी किया था। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है हमारे, हमेशा रेडी रहते हैं पर्यटन के लिए, संस्कृति के बचाव के लिए, जो पूर्वी क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए। तो ये तीनों मंत्रालय किसके पास थे, जी किशन रेड्डी जी के पास थे, तो हमने यहाँ से रिलेट कर लिया। और यदि राज्य में बात करें तो रक्षा मंत्रालय भी और पर्यटन मंत्रालय भी किसके पास है, श्री अजय भट्ट के पास है। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री हैं हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, जो कि हमारे सेंटर में जी किशन रेड्डी जी के पास ही है। और सहकारिता मंत्रालय जो कि सेंटर में हमारे किसके पास है, सब जानते हैं, नवगठित मंत्रालय है, ये पहले नहीं था, तो ये किसके पास है, हमारे अमित शाह जी के पास है, जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। लेकिन राज्य में किसके पास है, श्री BL वर्मा जी के पास। उसके बाद नेक्स्ट बात करें गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय किसके पास है, हमारा अमित शाह जी के पास है, ठीक है। लेकिन राज्य में कितने हैं हमारे, श्री अजय कुमार भी हैं। गृह मंत्री मैंने बताया था कि
एक से ज़्यादा भी राज्य मंत्री हो सकते हैं। जैसे गृह मंत्री की बात करें तो राज्य मंत्री हमारे नित्यानंद राय भी गृह मंत्री हैं, हमारे निशित प्रामाणिक भी हैं, इसके अलावा अजय कुमार जी भी हैं। ठीक है, तो 3 हैं। इनके ऊपर हमारा गृह मंत्री हैं कौन, अमित शाह जी कैबिनेट में। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री की बात करें तो वो आ जाते हैं हमारे संचार मंत्री। तो संचार मंत्री, संचार की सुविधा की बात करें तो संचार मंत्री हमारे सेंटर में कौन थे, अश्विनी वैष्णव जी। रेल मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हमारे अश्विनी वैष्णव। और यहाँ राज्य में बात करें तो श्री देवू सिंह चौहान जी हैं हमारे संचार राज्य मंत्री। उसके बाद नेक्स्ट मंत्री की बात करें तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। मैंने बोला था नवीन चीज़, युवा चीज़ें राजा के हाथ में होंगी। राजा तो कन्वेंशनल काम करेगा, परंपरागत, लेकिन यदि गैर परंपरागत रिन्यूएबल चीज़ें, नवीनीकरण पे फोकस करना है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे फोकस करना है, नवीनीकरण ऊर्जा पे, तो कोई नवीन ही बनाना पड़ेगा। मतलब कि राजा का बेटा राजकुमार, तो राजकुमार जी थे वहाँ सेंटर में। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय हमारा, मैंने बताया था यदि मन सुख रखना है, मन को सुख रखना है तो क्या करना पड़ेगा, परिवार का कल्याण करना पड़ेगा। और जो हमारी चीज़ें यूज होती हैं, जो केमिकल और फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारे खाद्यान्न पदार्थ जो है वो एक तरीके से पॉल्यूट हो जाते हैं, तो वो चीज़ें हमें कम करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट किया था हमने। तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री किसके पास थी हमारी, यदि बात करें, क्योंकि हमने वो कम कर दी थी, क्योंकि जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा था, जो दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिलेट बनाया था। तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा हमारे राजकुमार जी के पास थे। और जो हमारा केमिकल एंड फर्टिलाइज़र वाला जो पोर्शन है, मतलब कि जिससे हमारी गैस वगैरह बनती थी, तो किसके पास है ये, यदि ये चीज़ हमने कम नहीं करी, पूरे के पूरे जो पोर्शन हमने दिया था, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमें दिक्कत करने फेस शुरू हो जाएगी इसके केस में। तो क्या हो जाएगा, हमारा केमिकल भी इसके अंदर आ जाएगा और हमारा फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री भी। राज्य में किसके पास है, राज्य में आ जाएगा श्री भगवत खूबा के पास। ठीक है, तो क्या है हमारा, यदि भगवत खूबा की बात करें तो इनके पास क्या क्या आ जाएगा, हमारा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रासायनिक एवं उर्वरक जो हमारा मंत्रालय है, ये किसके पास है, इनके पास है सेंटर में हमारे। क्योंकि सुख है, मैंने बताया था, रिलेट किया था, सुखी रहना है तो फर्टिलाइजर कम कर दो, तो मनसुख मांडविया क्या आ जाएंगे, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएंगे हमारे रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पंचायती राज मंत्रालय। तो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर कौन है पंचायती राज्य के, जो हमारे ग्राम विकास के थे, गिरिराज सिंह। और यदि राज्य में बात करें तो राज्य में है श्री कपिल मारेश्वर पाटिल। ठीक है, तो कौन आ जाएंगे, श्री कपिल मारेश्वर पाटिल। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो सामाजिक न्याय की बात करें तो यदि सेंटर में बात करें सामाजिक न्याय की ही, तो सेंटर में कौन था, अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो उसकी जो ट्रिक है वो भी बताई थी सामाजिक न्याय वाले की। तो कौन थे, डॉक्टर वीरेंद्र। तो वीर ही क्या दिलाएगा हमें, सोशल जस्टिस दिलाएगा, या इंद्रजीत दिलवाएंगे। दोनों तरीके से रिलेट किया था हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। और यदि राज्य मंत्री की बात करें तो सुश्री प्रतिमा भौमिक है। ठीक है, उसके बाद यदि नेक्स्ट राज्य मंत्री की बात करें तो वो आ जाते हैं हमारे शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, शिक्षा मंत्री हमारे, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। और यदि राज्य में बात करें तो राज्य में डॉक्टर सुभाष सरकार है। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट राज्य मंत्री हैं वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं हमारे कौन जी, डॉक्टर भगवत किशन राव कराड़। तो मैंने बताया था ना कि वित्त मंत्री भी हमारे कितने हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यदि बात करें सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट मिनिस्टर वित्त मंत्री, तो वो हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर भगवत किशन राव कराड़ क्या है, हमारे वित्त मंत्री, राज्य मंत्री। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हमारा जो विदेश और शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, तो ये किसके पास है, हमारा विदेश मंत्री भी हमारे 3 है, मैंने बताया जैसा कि हमारे मीनाक्षी लेखी, वी मुरलीधरन और डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, ये विदेश मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री। वैसे विदेश मंत्री तो आप जानते हो कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत बार रिवाइज करा दिया मैंने। तो कौन है, हमारे एस सुब्रमण्यम जी। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर राजकुमार रंजन है, इनके अलावा भी मीनाक्षी लेखी हैं और हमारी मुरलीधरन भी हमारे विदेश मंत्री हैं। इसके अलावा इनके पास शिक्षा मंत्रालय भी, जो कि हमारा सेंटर में किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री की बात करें तो वो आ जाते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जो कि मनसुख मांडविया जी के पास है। हमारा कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, हमारे मनसुख मांडविया जी। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पे तो इसके अलावा उनके पास रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय भी, मैंने अभी रिलेट किया था कुछ देर पहले ही। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यदि राज्य में बात करें तो राज्य में हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है, डॉक्टर भारतीय प्रवीण पवार के पास। उसके बाद नेक्स्ट बात करें राज्य मंत्री की, तो राज्य मंत्री हैं हमारे जनजातीय कार्य मंत्री, जो कि किसके पास है, हमारे अर्जुन मुंडा जी के पास था। और यहाँ जल शक्ति मंत्रालय की बात करें तो जल शक्ति हमारे गजेंद्र शेखावत जी के पास है। गजेंद्र गज से रिलेट किया था, हाथी बहुत पानी पीता है। ठीक है, और यदि बात करें इसके राज्य मंत्री तो श्री विश्वेश्वर टूडू हैं हमारे राज्य मंत्री। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय किसके पास है,
ठीक है। तो पतन पोत परिवहन वहाँ पे हमारे यदि कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो आप जानते हो सर्बानंद सोनोवाल जी थे। जलमार्ग मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। और यदि राज्य में आपसे पूछ लिया जाए तो राज्य में हमारे श्री शांतनु ठाकुर हैं। इसके अलावा भी हमारे जो पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है, जो हमारा बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय है, इसके 2 राज्य मंत्री हैं। एक तो श्रीपद यसो नायक, इसके अलावा श्री शांतनु ठाकुर, ये 2 हो जाएंगे। और सेंटर में आपको पता ही है कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट राज्य मंत्री आते हैं हमारे महिला और बाल विकास मंत्रालय। किसके पास था, हमारा स्मृति ईरानी जी के पास था, कैबिनेट मिनिस्टर थी इसकी। आयुष मंत्रालय की बात करें तो कौन होगा, आयुष, सुखी कौन होगा, सुखी हमेशा, तो क्या आ जाएगा हमारा सुख था, क्योंकि सुखी हमेशा रहेगा वो इंसान जिसके पास क्या है, आयुष मंत्रालय है। ठीक है। तो जिसकी हेल्थ वगैरह हमेशा सही रहती हैं, वो इस तरीके से रिलेट किया था ना हमने। तो यदि हम बात करें हमारा राज्य में, तो राज्य में हमारा किसके पास है, जो हमारा आयुष मंत्रालय है, ठीक है, किसके पास है राज्य में, डॉक्टर मुजापारा महेंद्र भाई जी के पास है। ठीक है। और यदि हम इसके अंदर देखें जो हमारा कैबिनेट मंत्री थे, उसके अंदर हमारा आयुष मंत्रालय किसके पास था, ठीक है, वो आप, क्योंकि मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया था, आप कमेंट में बता देना कौन थे हमारे आयुष मंत्री, या फिर मैं बता दूंगा अभी। ठीक है। बात करें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की बात, तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वैसे किसके पास था, अल्पसंख्यक हमारा मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास था। ठीक है। लेकिन राज्य मंत्री कौन है इसके, श्री जॉन बरला। ठीक है। उसके बाद यदि नेक्स्ट हमारे राज्य मंत्री देखें तो वो आ जाते हैं हमारे मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय। जैसा कि मैंने बताया इसके हमारे राज्य में भी कई मंत्री हैं, जैसे हमारे यदि हम बात करें डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान, हम पहले देख चुके। इसके अलावा हमारे डॉक्टर एल मुरुगन भी इसी के मंत्री हैं। सेंटर में बात करें तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय कैसे कहा था हमने, स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होती है, पुरुषों की, ना कि महिलाओं की। तो पुरुषोत्तम रूपाला जी थे हमारे सेंटर में। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय हमारे सेंटर में पता है सबको कि हमारे कौन है, अमित शाह जी हैं। इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय की बात करें तो यदि हम आपसे पूछ लिया जाए हमारे सेंटर में कौन है, मतलब कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो कौन थे युवाओं के लिए, तो कौन आ जाएंगे, हमारे अनुराग ठाकुर जी। इनके पास सूचना प्रशासन और खेल मंत्रालय भी है। ठीक है। और यदि बात पूछी जाए आपसे हमारे राज्य के अंदर, तो राज्य के अंदर आ जाएंगे हमारे श्री निशित प्रमाणिक। इसके अलावा हमारा गृह मंत्रालय किसके पास है, हमारा मैंने बताया था नित्यानंद राय के पास है, अजय कुमार भी। ये राज्य मंत्री हैं, 3 गृह मंत्री हैं। राज्य गृह मंत्री कौन कौन, नित्यानंद राय, निशित प्रमाणिक, अजय कुमार। और सेंटर में आप जानते हो कौन है, अमित शाह। इतनी बार रिवाइज हो गया है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, तो अब आपको याद हो जानी चाहिए। दोनों लेक्चर देखने के बाद सभी कैबिनेट मिनिस्टर बहुत बार बार रिवाइज कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर ही हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद यदि नेक्स्ट राज्य मंत्री की बात करें तो हमने ये लगभग सारे जितने भी हमारे 45 राज्य मंत्री थे, हमने ये कैबिनेट मिनिस्टर के साथ रिलेट करके आपको सभी एक बार बता दिए, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जब हमारा राज्य मंत्री क्या होता है, हमारा अनुपस्थित होता है, तो उस टाइम पे जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो उनकी अनुपस्थिति में हमारे राज्य मंत्री ही वर्क करते हैं। तो इसलिए उस टाइम पे ये क्या हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए हमने ये भी करा दिए, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर मेंशन है। ठीक है। उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। लेकिन हमने करा दिए। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।